स्टूडेंट्स कैसे हैं। तो आइए देख लेते हैं आज 10+2 केमिस्ट्री के हर एक चैप्टर की क्वेश्चंस जो होंगे प्रीवियस ईयर्स यानी पिछले साल के एग्ज़ाम्स में पिछले 2, 4, 5 सालों में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं और अधिकांशतः रिपीटेड होने की जो आशंकाएं बनती हैं उन सभी क्वेश्चनों को हम लोग चैप्टर बाय चैप्टर आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तो आज पहला चैप्टर जो होगा सॉलिड स्टेट अर्थात ठोस अवस्था के महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर के ऑब्जेक्टिव्स को हम लोग देख लेंगे। फिर आगे दिन हम आपको विलियन चैप्टर ऐसे करके जितने भी ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन हैं प्रीवियस ईयर का उन सभी को हम आपके लिए उपस्थित करा देंगे। तो शुरुआत कर लीजिए, इसमें आंसर भी होगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ज़रूरत पड़े तो आप इसको अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं या एक एक करके हमारे वीडियो के साथ बने रहिएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि टोटल ऑब्जेक्टिव और महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम आपको इस चैनल पर 10+2 बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए उपलब्ध करा देंगे। प्रश्न आपके सामने है कि एससीपी इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, 12 होती है। निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड लौह चुंबकीय प्रदर्शित करता है। तो दिए गए ऑप्शन में जो लौह चुंबकीय ऑक्साइड है वो CrO2 है। प्रीवियस ईयर ये 2020 में क्वेश्चन पूछे गए हैं। आगे देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्न कहता है कि क्रिस्टल होते हैं, कितने प्रकार के क्रिस्टल होते हैं। राइट आंसर है कि क्रिस्टल होते हैं वह 4 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, क्रिस्टल 4 प्रकार के होते हैं। जो दिए गए ऑप्शन है उसमें पूछा जा रहा है कि रवादार ठोस इनमें से कौन सा है। देखिए 2018 में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं और ये रिपीटेड क्वेश्चन रहते हैं। रवादार ठोस निम्नलिखित में से कौन सा है। सही आंसर है हीरा जो है एक रवादार ठोस का उदाहरण है। 5वां नंबर क्वेश्चन कहता है एससीपी संरचना में पैकिंग प्रभाज होता है। याद रखेंगे एससीपी संरचना में पैकिंग जो प्रभाज होता है दिए गए ऑप्शन में से कितना मान होता है। 2017 में ये क्वेश्चन 2017 में ये क्वेश्चन पूछे 2018 में ये क्वेश्चन को पूछा गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा आपके सामने 0.74। एससीपी संरचना में पैकिंग प्रभाज 0.74 होते हैं। सभी रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। कुल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या कितनी होती है। अगर ये क्वेश्चन पूछे तो कुल क्रिस्टल तंत्रों की संख्याएं जो होती हैं वह 7 होती हैं। आप लोग तिंत्रताक्ष या फिर ये सभी जो चीज़ें पढ़े होंगे उनकी जो मात्राएं होंगी वह मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्याएं कितनी होती हैं, 7 होती हैं। ये 2017 में क्वेश्चन पूछा गया। 20 सीसी इकाई सेल की मुक्त खाली जगह का प्रतिशत मान कितना होता है। ये 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, 32% होता है। 20 सीसी इकाई सेल में मुक्त खाली जगह की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है, 32%। अगर आप इन प्रश्नों को पहले से जानते हैं तो हमारे आंसर बताने से पहले फटाफट आंसर कमेंट भी करते रहिएगा और आपके पास आंसर भी उपलब्ध है, सारी स्थितियां उपलब्ध हैं, आप रिपीट कर सकते हैं। एक धातु का रवाकार हेक्सागोनल क्लोज पैक एससीपी संरचना में होता है जो धातु की कोऑर्डिनेशन संख्या कहलाती है। तो 2018 में एक क्वेश्चन पूछा गया है कि एक धातु का रवाकरण हेक्सागोनल क्लोज पैक संरचना में होता है जो धातु की कोऑर्डिनेशन संख्या प्रस्तुत करती है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 12 होती है। 2018 का क्वेश्चन है ये सभी रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं जो बार बार आपसे पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन से जोड़े क्रमशः चतुष्फलकीय वायड और अष्टफलकीय वायड होते हैं। निम्नलिखित में से कौन जोड़े में क्रमशः चतुष्फलकीय और वाइड और फिर अष्टफलकीय वाइड के रूप में पाए जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी एससीपी और सीसीपी जो होगा वह चतुष्फलकीय वाइड और अष्टफलकीय वाइड के रूप में पाए जाते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि क्रिस्टल तंत्र ए बी में निम्नलिखित में से किस क्रिस्टल तंत्र में ए इज़ नॉट इक्वल टू बी इज़ नॉट इक्वल टू सी एवं अल्फा बीटा गामा यानी कि 90 डिग्री होते हैं। ऐसा पैमाना पैरामीटर आपको बताता है। 2017 का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें सभी की भुजाओं की लंबाई नहीं बराबर है, लेकिन उनके सभी कोण जो होंगे इस पैरामीटर को 90 डिग्री के साथ आपको निर्धारित करता है। इसके बारे में लिखवाया भी गया होगा, लेकिन सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑर्थोरोम्बिक उसको कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा, ऑर्थोरोम्बिक कहते हैं। ये आपको बिहार सेकेंडरी एग्जामिनेशन बोर्ड 2017 में क्वेश्चन पूछे गए हैं। आगे क्वेश्चन है कि ठोस क्षारीय धातु हैलाइडों का रंग किसके कारण होता है। ठोस जो क्षारीय हैलाइड धातु का रंग किसके कारण से उपस्थित होता है। एफ केंद्र के कारण, सौटिकी दोष। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि ठोस क्षारीय धातु हैलाइडों का रंग जो होता है वह आपका एफ केंद्रों के
कारण होते हैं। 12वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्न है कि पोटेशियम का क्रिस्टल होता है तो पोटेशियम का क्रिस्टल कैसा होता है? सही आंसर या NaCl, या तो पोटेशियम पूछे या NaCl साधारण नमक की क्रिस्टल की संरचना पूछे तो राइट आंसर आप इसका फलक केंद्रीय घनीय जालक कहिएगा। तो याद रखेंगे पोटेशियम का क्रिस्टल जो होता है फलक केंद्रीय घनीय जालक के रूप में होता है। 13 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि सोडियम क्लोराइड का जालक है। आपके पास ऑप्शन है, क्वेश्चन है कि सोडियम क्लोराइड का जालक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, अष्टफलकीय। तो याद रखेंगे सोडियम क्लोराइड का जालक कैसा होता है? अष्टफलकीय होता है। 14 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस धातु की समन्वय संख्या 8 होती है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए कि समन्वय संख्या 8 वाली धातु का नाम पोटेशियम होता है। स्टूडेंट्स सभी ये रिपीटेड क्वेश्चन इसलिए ध्यान से देखिएगा। ब्रैग समीकरण होता है, ये जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें ब्रैग समीकरण कौन सा है? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, n लैम्डा 2d साइन थीटा। आगे बढ़ते चलते हैं। आगे क्वेश्चन है कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक एकक सेल में लैटिस बिंदुओं की संख्या कितनी होती है? राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल में जो होते हैं BCC में, उसमें लैटिस बिंदुओं की संख्या 2 होती है। आगे बढ़ते चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है कि सिंपल क्यूबिक एकक सेल की संकुलन क्षमता कितनी होती है? तो सिंपल क्यूबिक एकक सेल की संकुलन क्षमता 52% होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। सिंपल क्यूबिक एकक सेल की संकुलन क्षमता 52% होती है। शॉर्टकी दोष के कारण ठोस के घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है? सही आंसर है कि शॉर्टकी दोष के कारण ठोस के घनत्व जो होते हैं घट जाते हैं, याद रखिएगा। आगे प्रश्न है 19वां नंबर क्वेश्चन, फ्रेंकल तथा शॉर्टकी दोष होते हैं, ये कैसे दोष कहलाते हैं? तो ये एक प्रकार के परमाणविक दोष हैं। फ्रेंकल तथा शॉर्टकी दोष एक प्रकार के परमाणविक दोष हैं। अगला क्वेश्चन है कि फलक केंद्रित घनीय जालक में एकक कोशिका कितनी एकक कोशिकाओं के साथ सहभाजित होती है? देखेंगे फलक केंद्रित घनीय जालक कहा जा रहा है FCC के बारे में, एक एकक कोशिका कितनी एकक कोशिकाओं के साथ सहभाजित होती है? ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा कि 8 जो एकक कोशिकाओं के साथ ये सहभाजित होती हैं। आगे 21 नंबर क्वेश्चन की एक क्रिस्टल में कितने प्रकार के क्रिस्टल जालक संभव है? प्रश्न आप लोग देख रहे हैं, एक क्रिस्टल में कितने प्रकार के क्रिस्टल जालक संभव है? ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, 14। तो याद रखेंगे एक क्रिस्टल में कितने प्रकार के क्रिस्टल जालक संभव है? 14 प्रकार के क्रिस्टल जालक संभव है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर था। अगला क्वेश्चन है C6H6 कैसा पदार्थ है? तो C6H6 अर्थात बेंजीन किस प्रकार का पदार्थ है? तो यह एक प्रकार की प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। पहले चैप्टर का क्वेश्चंस आप लोग देख रहे हैं केमिस्ट्री 10+2 के लिए, जो बोर्ड के संबंध से बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। अगला प्रश्न है FCC एकक जालक में कितने परमाणु होते हैं? तो FCC एकक जालक में कुल परमाणुओं की संख्या 4 होती है। अगला प्रश्न है CSCl की क्रिस्टल संरचना होती है। CSCl की क्रिस्टल संरचना ऑप्शन नंबर सी BCC में है, यानी कि CSCl की क्रिस्टल संरचना BCC को दर्शाती है। 25 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित आयनिक यौगिकों के क्रिस्टल में आप किसमें धनायनों तथा ऋणायनों के केंद्रों में अधिकतम दूरी होगी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित आयनिक यौगिकों के क्रिस्टल में आप किसमें धायनानों एवं ऋणायनों के केंद्रों में अधिकतम दूरी पाई जाएगी? CSI में अधिक पाई जाएगी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन होगा कि P प्रकार के डोपित अर्धचालक को प्राप्त करने में मिलाई गई अशुद्धि में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। P प्रकार के डोपित अर्धचालकों को प्राप्त करने में मिलाई गई अशुद्धि में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि 3 हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन है कि Na2O में सोडियम की उप संयोजन संख्या कितनी होती है? 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया। Na2O क्विज में सोडियम की उप संयोजन संख्या कितनी होती है? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, 4 होती है। तो Na2O में सोडियम की उप संयोजन संख्या जो होती है वह 4 होती है। अगला क्वेश्चन है कि अंतः केंद्रित घनीय संरचना में उप संयोजन कितनी होती है? बहुत सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये रिपीट हो जाएंगे एग्जाम्स में, इसलिए बखूबी अच्छे से देखिएगा। अंतः केंद्रित घनीय संरचना में उप संयोजन संख्या कितनी होती है? 8 होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है कि ट्रांजिस्टर सेटों के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला तत्व कौन सा है? ट्रांजिस्टर सेटों के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला तत्व कौन सा है? सही आंसर है Si अर्थात सिलिकॉन है।
30 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट्स। निम्नलिखित में से कौन ऑक्साइड धातु की तरह विद्युत गुण दर्शाता है? निम्नलिखित में से कौन ऑक्साइड धातु की तरह विद्युतीय गुण को दर्शाता है? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। SiO2 जो होता है यह विद्युतीय ऑक्साइड धातु की तरह विद्युतीय गुण को दर्शाता है। 31 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन बेरवादार ठोस है? निम्नलिखित में से कौन बेरवादार ठोस है? इसका सही आंसर हो जाएगा, ये देखिए 2017 में पूछा गया, 2019 में पूछा गया, कंपार्टमेंटल में पूछा गया है, तो ये रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं। निम्नलिखित में से कौन बेरवेदार ठोस का उदाहरण आपको नजर आ रहा है? तो सही या कौन सा अक्रिस्टलीय ठोस है? बेरवेदार को अक्रिस्टलीय और रवेदार को क्रिस्टलीय कहते हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्वार्ट्ज ग्लास अर्थात SiO2। उम्मीद करेंगे कि आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने आप लोगों के लिए प्रोवाइड किया है वो आपको मज़ा आया होगा। अगले दिन हम लोग विलियन चैप्टर के क्वेश्चंस को, ये ऑब्जेक्टिव्स को देख जाएंगे। शुक्रिया, इसको लगातार देखते रहिए और अपने दिमाग में रखने की प्रयास कीजिए। जय हिंद।